अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी मैट्रिक और 9th क्लास की तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से कर होंगे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तकरीबन 1 महीना रह गया है और ये 1 महीना कैसे गुजरेगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अपनी तैयारी को डबल ट्रिपल कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग जितनी कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, जितनी एफर्ट डालेंगे। कहते हैं ना, बड़े मिसाल देते थे एक कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। सेम आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स की भी यही कंडीशन है कि जितना आप लोग एफर्ट करोगे उसी हिसाब से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। हम यहाँ पे आप लोगों की टोटल हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मेरी कोशिश होती है मैं तमाम तर चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द जैसे ही मेरे पास आए मैं अपलोड कर दूँ और आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि अगर और कोई चीज़ अभी तक नहीं आई 9th और 10th की, अभी इंटरमीडिएट की तरफ अभी हम नहीं आए, वो हम इंशाल्लाह जल्द आएंगे। 9th और 10th की जिस चीज़ की भी अभी तक अपडेट नहीं हुई, गेस हो या कोई स्कीम हो तो मुझे बताइएगा। पहले देख लीजिएगा जाके। मैंने तकरीबन अपनी तरफ से सारी गेस और स्कीम्स जो है पंजाब बोर्ड की बनाई हुई है, काफ़ी हद तक तो फेडरल बोर्ड की भी बनाई हुई है। तो पहले देखिएगा, फिर नीचे कमेंट्स में बोलिएगा। बगैर देखे कमेंट्स में कुछ भी मत बोलिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की एक कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है और बहुत स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ नॉट अवर लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश। तो हमें वो चीज़ अडेप्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, हमें मुश्किल लगता है कि पता नहीं क्या आएगा। और ऊपर से इंग्लिश का पेपर इतना लेंथी होता है, क्योंकि आपके इंग्लिश के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 75 होते हैं। मतलब इंग्लिश, उर्दू और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 60 होते हैं और कंप्यूटर के इवन 50 होते हैं, इस हिसाब से होते हैं। मगर इंग्लिश के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, जिनमें से 75 में से 75 आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे थे जिनके 74 आए थे। वो भी काफ़ी अच्छा पेपर होगा, यही चीज़ जाहिर होती है। तो चलिए आइए मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताती हूँ, जिससे डेफिनेटली आप लोग 70+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको आसानी होगी, पता चलेगा कि पेपर आप लोगों का किस हिसाब से आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी। बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। 9th क्लास के तो बच्चों को काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती, 10th के तो पता होती, 9th के बच्चों को नहीं पता होती। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स जो है वो है 19। मतलब 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वो होगा चूज द करेक्ट वर्ब। अच्छा, इसके टोटल मार्क्स भी 5 होंगे। चूज द करेक्ट वर्ब पूछा जाएगा। 5 आप लोगों से ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यूज फॉर्म में ही आएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगे, एक सेंटेंस होगा। आपने बताना है कि इस सेंटेंस के बीच में कौन सा करेक्ट वर्ब एडजस्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब। एमसीक्यूज ही आएंगे आपको सारे, ठीक है। एमसीक्यूज फॉर्म में ही सारा पेपर आपको आएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। इसमें आप लोगों ने बताना है, ऑप्शंस दी जाएंगी आपको, आप लोगों ने बताना है कि किसकी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, कौन सी इनकरेक्ट स्पेलिंग है और करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ये आप लोगों को 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आएगा चूज द करेक्ट मीनिंग्स। ये भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मीनिंग्स पूछे तो वो आपसे उर्दू में मीनिंग पूछेंगे, नहीं। एक इंग्लिश का ही वर्ड होगा, आपने बताना है कि इसका इंग्लिश में करेक्ट मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, आपने ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का लास्ट क्वेश्चन, वो है चूज द
करेक्ट ग्रामर, ये भी 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ग्रामर, आपने बताना है कि कोई टेंस वो आपसे पूछ लेंगे, ग्रामेटिकल कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसमें से करेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा इंग्लिश का ऐसा होता है कि वो अंडरलाइन करने के लिए भी कह देते हैं कि इस सेंटेंस में से अंडरलाइन कर दें, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। फॉर्मेट यही आएगा, मतलब आएगा इसी हिसाब से। पहले पोस्ट क्वेश्चन में वर्ब पूछेंगे, दूसरे में स्पेलिंग्स पूछेंगे, तीसरे में मीनिंग्स और चौथे में ग्रामर। पर थोड़ा फॉर्मेट हो सकता है एमसीक्यू से हटके आ जाए, कुछ वो कह दें अंडरलाइन कर दें। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर लेनी है। देखिए जैसे 5 + 5 + 5 15, 15 + 4 19 मार्क्स के आपका टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर बन जाएगा। 19 में से 19 आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में गेन कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर बाहर जैसे पेपर है इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं आपके इंग्लिश में। तो आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी, सोच समझ के आंसर करना है और 19 में से 19 मार्क्स ही गेन कर लेने हैं अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि 2 सेक्शंस में आता है। ठीक है, अब मैं आपको सेक्शन 1 बताऊंगी, उसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है, फिर सेक्शन 2 बताऊंगी, उसमें आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। तो सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर को कहा जाता है। जितने भी उसमें पार्ट्स हैं सबको क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। और सब्जेक्टिव में आपके 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन नंबर 1 जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं भी बताती हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 होता है, वो है राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, ये इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 10, और ये आंसर क्वेश्चन से होते हैं आपके टेक्स्ट बुक के जो आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, ये वो होते हैं। ठीक है, और इसमें से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और आपसे 8 पूछे जाते हैं, 8 या प्रोबेबली 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से आपने अटेम्प्ट एनी 5 करने होते हैं। ये आपका सेक्शन नंबर 1 होता है सब्जेक्टिव पेपर का। तो 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और बाकी के रेस्ट ऑफ द मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में आपसे अब क्या पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 होता है, उसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछी जाती है ट्रांसलेशन। उसमें वो कहते हैं कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। एक्चुअली आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया जाता है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से आता है। वो कहते हैं कि इंग्लिश टू उर्दू इसमें करें, इसको उर्दू में कन्वर्ट करें। तो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है आपको। अच्छा, ये आपसे 3 ट्रांसलेशन पूछी जाती है, आपने अटेम्प्ट एनी 2 करनी होती है। ठीक है, 2 आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश में वो पूछेंगे, आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। 3 आपके पास होती है, एक आपके पास चॉइस होती है, आप छोड़ सकते हो उसको, और 2 आपने अटेम्प्ट करनी है ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसका ईच ट्रांसलेशन के 4 मार्क्स होते हैं, मतलब आपके 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन हो गई सेक्शन नंबर 2 की। अच्छा, उसके बाद सेक्शन नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मतलब जो थर्ड क्वेश्चन बनता है प्रोबेबली सब्जेक्टिव का, वो होता है पोएम समरी का। पोएम समरी का ये भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर आपने इसके बाद ट्रांसलेशन के फौरन बाद पोएम समरी करनी होती है, और वो भी 5 मार्क्स की होती है। आई थिंक उसमें आपको एक ही पोएम दी जाती है, प्रोबेबली द रेन बहुत फेमस है, वही आती है, मगर कुछ पता नहीं होता किसकी समरी आ जाए, तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, पोएम समरी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका वो होता है इडियम्स का। इडियम्स, आपके पास 8 इडियम्स होते हैं, 8 इडियम्स होते हैं, आपने अटेम्प्ट एनी 5 करने होते हैं, जो भी आपको बेस्ट आता है। इडियम्स होते हैं ना,
दो वर्ड्स होते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, दो वर्ड सिमिलर स्पेलिंग्स और साउंड्स के साथ होते हैं मगर उनकी मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आपने इडियम्स का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, वो भी 5 मार्क्स का है। 8 इडियम्स होंगे, उसमें से आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये है आपका सेक्शन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसके बाद नीचे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ, फिर मैं इरेज करूंगी क्योंकि जगह कम हो गई है। अच्छा, इडियम्स के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास होता है लेटर, एप्लीकेशन या डायलॉग का। या तो आप लेटर लिख सकते हैं या तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और या तो आप डायलॉग राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये भी 5 मार्क्स का होता है। आपके पास ऑप्शन होती है, आपको लेटर अच्छा आता है आप लेटर लिख लें, आपको एप्लीकेशन अच्छी आती है आप एप्लीकेशन लिख लें, या फिर अगर आप लोगों को दोनों में मसला है तो डायलॉग्स लिख सकते हैं। डायलॉग्स होते हैं ना कन्वर्सेशन, वो डायलॉग्स की प्रिपरेशन अक्सर हम लोग नहीं करते, हमारी फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट प्रेफरेंस लेटर ही होती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन होती है। ये भी 5 मार्क्स का होता है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लेटर और लेटर एप्लीकेशन के जो मार्क्स होते हैं वो भी होते हैं 8, ठीक है। 8 मार्क्स का आपका लेटर, एप्लीकेशन या डायलॉग्स की ऑप्शन आती है, आप लोगों ने उनमें से एक करना होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन नंबर 2 के ही अगले आखिरी 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो होता है कंप्रीहेंशन का, ठीक है। अच्छा, कंप्रीहेंशन क्या होती है, एक पैसेज आप लोगों को दिया जाता है, उसके नीचे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोगों ने उस पैसेज को रीड करके उसके आंसर, क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं कि आपको क्या समझ आई है, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन के 10 मार्क्स होते हैं, ये आपने सोच समझ के करना है। वैसे तो ये एक तरह के मुफ्त मार्क्स हैं कि आपने पैसेज रीड करना है और पैसेज के अंदर से ही आपने आंसर ढूंढ लेने हैं और क्वेश्चन गौर से पढ़ के उसका आंसर कर देना है, ठीक है। ये 10 मार्क्स का होता है, ये तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करें जिसका मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो पहले कर लिया करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो होता है आप लोगों का सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस का क्या हिसाब होता है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, हमने उसके इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, या प्रॉबेबली आप लोगों को वर्ड्स दिए जाएंगे तो आप लोगों ने इसके सेंटेंस बनाने हैं, जैसे हम लोग कॉमनली बनाते हैं ना, तो वो सेंटेंस बनाने हैं। और या तो एक आपको उर्दू में सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपने इंग्लिश में लिखने हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस के भी 5 मार्क्स होते हैं, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है, जो लास्ट आप लोगों का होता है, वो होता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस, समझ गए, मतलब आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अच्छा, फटाफट से आप लोगों को लगे ना जब कि ये अगर मैं जल्दी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर ले, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो 19 मार्क्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर के होते हैं और 56 मार्क्स आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर के होते हैं, और टोटल मार्क्स इस हिसाब से आपके 75 बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना इंग्लिश का पेपर इस हिसाब से करना है। 9th क्लास का थोड़ा लेंथी है क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपने फौरन, उसके बाद आपने लेटर एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ट्रांसलेशन करनी है, फिर कंप्रीहेंशन है। तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिएगा क्योंकि 10th क्लास में जब आप लोग जाएंगे ना तो 10th का पेपर इससे भी लेंथी होगा क्योंकि उसमें एसे राइटिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने सोच समझ के टाइम मैनेजमेंट करनी है। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन के मार्क्स भी इसीलिए बताए हैं ताकि आप लोग अपने टाइम को मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। जैसे आपको लगता है कि आप एक्टिव पैसिव वॉइस फॉरन कर सकते हैं तो 5 मार्क्स वहाँ से फटाफट गेन करें और उसको अटेम्प्ट कर लें। उसके अलावा आपको लगता है कि 10 मार्क्स का कंप्रीहेंशन है, मैं जल्दी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फटाफट से कंप्रीहेंशन को सॉल्व कर लें। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। पहले सेक्शन में जो आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि उसको फिर बनने का पहला क्वेश्चन होता है, उसको बड़ा बना के अच्छा करके लिखने की कोशिश कर रहा होता है, मगर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और अच्छे से पेपर्स दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।